ट्विटर पे मैं बहुत बार पोस्ट देखता था जिसमें इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है और इस बात के लिए किया जाता था कि अमेरिका के पास ओपन एआई का चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीप सीक है, इंडिया के पास क्या है। लेकिन अब गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया के पास अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वम एआई। एक तरफ जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण इंटरनेशनल बेइज्जती हो रहा है, दूसरी तरफ सर्वम एआई के कारण पूरे दुनिया का नजर इंडिया पे है कि आखिर इसका एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या क्या कर सकता है। और जो किया रियल टाइम जो वहां पे डेमो दिखाया गया वो काबिले तारीफ था। उसने रियल टाइम में ट्रांसलेशन इंडियन भाषा में इस तरह से किया। Means the 12th bit is called the small a bit, then the remaining 6 bits are compute bits, these 3 are the destination bit and these are the jump bits. फिर हमारे पास बाकी के 13 बिट्स हैं जिसमें 12वां बिट स्मॉल a bit कहलाता है, बाकी के 6 बिट्स compute bits. ये 3 destination bits हैं और ये jump bits. அதன் பிறகு நடந்த மீதமுள்ள 13 பிட்ஸ் உள்ளன. அதில் 12வது பிட் ஸ்மால் a பிட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு மீதமுள்ள 6 பிட்ஸ் கம்ப்யூட். இந்த 3 డెస్టినేషన్ బిట్ மற்றும் ఇవై జంప్ బిట్స్. ఆ తర్వాత మనకు మిగిలిన 13 బిట్స్ ఉన్నాయి. అందులో 12వ బిట్ ని స్మాల్ a బిట్ అంటారు. ఆ తర్వాత మిగిలిన 6 బిట్స్ కంప్యూట్. और जो ओरिजिनल टोन है उसको मेंटेन करते हुए, जैसे कि मैं जिस तरह से अभी बात कर रहा हूँ और मैं इसी तरह से बात भी करूँ, मेरा बोलने का स्टाइल पूरा कॉपी हो जाए और अलग अलग भाषा में बोलना शुरू हो जाए, उसी तरह से जैसे मैं सच में ओरिजिनल में सारे भाषा को सीख लिया हूँ। जैसे 12 भाषाओं पे यहाँ पे डेमो देने की बात किया गया सर्वम एआई का, और उसमें जो प्रोफेसर वहाँ पे जो दिखा रहे थे वो काबिले तारीफ मुझे लगा और ये वायरल भी हुआ है, ये ट्वीट भी वायरल हो रहा है। तो मुझे कहने में खुशी हो रही है कि चलो यार कम से कम अब अपने पास सर्वम एआई है। अब इस बात के लिए आप कह सकते हैं कि यार बीट करेगा नहीं करेगा, चैट जीपीटी के टक्कर में है या नहीं है, डीप सीक के टक्कर में है या नहीं है, ये अलग मुद्दा हो सकता है क्योंकि टेक्निकल पॉइंट से हो रही है और इसमें कितना डेटा फीड हो रहा है, ये एक्यूरेसी कितना है, ये सब देखा जा रहा है। इसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ओसीआर लगभग 80% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है ना कि जिस तरह से अमेरिका के पास अपना है तो सारा डेटा है वो मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अपने सिस्टम में फीड कर रहा है। अगर अपना आईटी हब अगर डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है, इंडिया में जो आईटी सेक्टर धीरे धीरे जो डाउन होने की कगार में, सबको डर लग रहा है नौकरी का क्या होगा, सारा जॉब चला जाएगा, वो इसका कारण यही है क्योंकि ये जो अमेरिकन कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, काम को ऑटोमेट करना शुरू कर दिया है। जो पहले आउटसोर्स करता था इंडिया को, जैसे टीसीएस जैसी कंपनी हो गई, इन्फोसिस जैसी कंपनी हो गई, एक्सेट्रा जितने भी पॉपुलर कंपनी है, ये लोग हम मतलब कि हम इंडियन आईटी कंपनी क्या करती थी कि यहाँ से सस्ते लेबर फोर्सेस मतलब कि सस्ते में इंजीनियर को हायर करना, वहां से लेकर के काम को लेकर के और यहाँ से फिर वहां से सर्विस दे देता था, इस तरह से काम करती थी। लेकिन अब उसके पास जब अपना सिस्टम हो जाएगा तो फिर इंडियन आईटी कंपनी है इसको हायर उस काम के लिए तो नहीं करेगा सस्ते लेबर के कारण। लेकिन यहाँ पे डाटा जिसके पास ज्यादा रहेगा वो ज्यादा पावरफुल रहेगा, आने वाले समय में मायने रखेगा किसके पास कितना डाटा है। अगर इंडिया का अपना सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने देश का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये चांस ज्यादा रहेगा कि हम भी यहाँ पे मजबूती से पेश हो जाएंगे। और देखिए किसी भी चीज को ना बहुत कम मत आंकिए, कारण ये है कि एक समय था कि 3 साल पहले इसी चैट जीपीटी को लोग उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था, इसी डीप सीक को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था, इसी जेमिनाई को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था, क्योंकि आपको याद होगा कि लाइव डेमो में गूगल के जेमिनाई का इतना छीछा लेदर हो गया था क्योंकि लाइव डेमो में एक्यूरेसी नहीं रह गया था, जिसके कारण से गूगल का स्टॉक भी गिर गया था, शेयर भी गिर गया था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया, गूगल में जाकर फिर से सर्च कर लीजिएगा अगर विश्वास ना हो तो। लेकिन आज यही जेमिनाई का बनाना प्रो जो है वो इतना एक्यूरेसी के साथ इमेज जनरेशन कर रहा है, जेमिनाई का प्रॉम्प्ट देने के बाद इतना एक्यूरेसी के साथ डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, जो काबिले तारीफ है। इसी तरह से अगर हम सर्वम एआई की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 30 बिलियन पैरामीटर हो या 105 बिलियन पैरामीटर वाली बात हो तो यहाँ पे धीरे धीरे शुरुआत किया है। क्या पता कल के डेट में यही 1 साल के अंदर अंदर जो दूसरे पर भारी पड़ जाए, क्योंकि शुरुआत कर दिया है ना। कहावत भी है अगर एक बार पौधा जन्म ले लिया तो इसकी अगर उसको सही से देखभाल किया जाए, उसको सही से पोषण दिया जाए तो कितनी जल्दी ग्रो हो जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। और इस चीज के लिए देखिएगा आने वाले समय में चूंकि अमेरिकन कंपनियां ये इंडियन कंपनी पर भारी पड़ रही थी और इंडिया के पास अपना होगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जियोपॉलिटिक्स कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके कारण से लगेगा यार इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, अच्छा सर्वर में आ गया है, इसी के कारण हो गया। और भारत ये पक्ष बड़ी मजबूती से रख रहा है। मैं मानता हूँ कि पूरा मीडिया कवरेज अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे टिका हुआ है और दूसरा कंपनी चाहता भी है कि ये चीज हो, ये चीज हाईलाइट हो और जो ओरिजिनल चीज है वो पूरी दुनिया में न दिखाया जाए। लेकिन
लेकिन ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, अगर सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा यूजर हैं तो इस चीज को सामने रखे कि नहीं यार, हो गया जो हुआ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसने किया उसका होना भी चाहिए, जितना शीशा लेदर होना चाहिए वो हो गया। लेकिन चलो यार, अब हमारे पास जो एआई, जो पर्पस था एआई समिट का, उस चीज को तो सामने लाए ना, उस चीज में देखे ना कि हमारी कंपनी का कौन सा आर्टिफिशियल कंपनी आकर के कौन सा काम के लिए क्या कर। जैसे एक कंपनी है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जी नानी एआई करके है, ये सारे सिस्टम को ऑटोमेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये एआई एजेंट बनाकर देता है। और आने वाले समय में इसको एक्सप्लोर किया था, बाय द वे मैंने एक्सप्लोर किया और देखा तो लगा कि नहीं यार, सच में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे सारे इंडस्ट्री में घुसेगा और बहुत सारे काम को परफेक्टली काम करना शुरू कर देगा। मैं एक चीज देखा तो मुझे और अच्छा लगा था, हेल्थ सेक्टर में क्या जो बहुत सारी कंपनियां को धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रही है और कुछ स्टेट इस चीज को अडॉप्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। और वो क्या कर रही है कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको प्लेन चादर पे, व्हाइट चादर पे रख करके स्केल के साथ रख के और एक बार चारों एंगल से फोटो खींच लेना चाहिए और इसके बाद जो एक्यूरेसी धीरे धीरे डाटा फीड करने के बाद देना शुरू करता है, वो काबिले तारीफ मुझे लगा। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है, इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। और वैसे भी आपको एक बात अच्छे से याद रखना चाहिए, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो उतना डेटा ले ले करके सीख करके अपने पैटर्न को सही कर करके अपनी गलती को सुधार के और एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ेगा। ये चैट जीपीटी ने क्या किया, इंडिया में फ्री किया। ये जेमिनाई ने क्या किया, गूगल ने क्या किया, इंडिया में फ्री किया। इंडिया क्या, ये सब फ्री अपना टायर देना शुरू कर दिया और इसके बाद लोग वहां पे जाकर के सब कुछ पूछना दिए, अपना इनपुट दिए, अपना सवाल दिए, अपना फोटो दिए, अपना डेटा दिए और डेटा देते गए और वो ट्रेंड होते गया। शुरुआत में हम लोग मजाक उड़ाते थे, ये गलती वो गलती, और इसके वो सीख करके वो अपने आप में सुधार करके आगे बढ़ता चला गया। और आज इस लेवल पे चैट जीपीटी मतलब ओपन एआई चला आया है, इस लेवल पे जेमिनाई आ गया है कि लगता है यार इससे बीट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आपका ये काम है कि पहले सच में एक्सप्लोर करें, आने वाले समय टेक्नोलॉजी का है, जितना हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद में सीखिए। देखिए आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैं एक और वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट में एआई समिट में जितने बड़े बड़े लोग आए हैं, उन्हें एआई के बारे में, कैसे जॉब खा जाएगा, कैसे जो नौकरी की किल्लत हो जाएगी, कैसे ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, इसके बारे में मैं नजर बनाए हुए, तो क्या इस पे एक वीडियो बनाऊं। और पता है आपके लिए एक मजेदार चीज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रखा हुआ हूँ, और वो है कि मैंने एक प्रॉम्प्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर मैं जितने भी एआई है, चाहे चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ग्रॉक हो गया, जेमिनाई हो गया और दूसरे हैं, उसमें मैं डालता हूँ ना, तो उसमें से मैक्सिमम गलती ही करता है। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा प्रॉम्प्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में जरूर लिखिए कि भाई वो प्रॉम्प्ट करके लाइव डेमो